हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। करते हैं एक और नई सुबह का आगाज़। तो जी उठ गई थी मैं, तकरीबन 11:30 हो रहे थे। मैंने कहा चलो अपने लिए नाश्ता बना लेते हैं। आज मैं बनाऊंगी पराठा, अपने लिए चकोर पराठा। उसके लिए मैंने रोटी बेल के उसके अंदर घी लगाया, उसको फोल्ड करके ऐसे अच्छी तरह से बेल लिया था और तवा गर्म करके इसके ऊपर डाल देंगे पराठा। और जब इसकी एक साइड पक जाएगी तो उसको पलट लेंगे और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। और यहाँ पर जो है ना हमारी पक रही है चाय भी साथ साथ। और यहाँ पर डाल दिए पराठे पे घी और इसको उठा कर ऐसे करके चारों तरफ घुमाते रहेंगे ताकि हर तरफ घी लग जाए इस पे अच्छी तरह से। फिर एक साइड करके फिर दूसरी साइड फोल्ड करके ऐसे बनाएंगे। पराठे की शेप चाहे अच्छी ना बने पर खाने में बड़ा अच्छा मज़े का और खस्ता सा बनता है। ऐसे सख्त और अकड़ा हुआ दांतों में चुभने वाला नहीं बनता। बड़े मज़े का बनता है पराठा। इससे ना फिर किनारे अच्छी तरह सेक लेंगे, क्योंकि अगर पूरा पूरा ऐसे बीच से पकाएंगे तो बीच से जल जाएगा, किनारे कच्चे रह जाएंगे। तो बस जी इसको किनारे भी अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। और साथ ही साथ मैंने अपनी चाय रख दी थी पकने के लिए। यहाँ पर मेरा पक रहा है पराठा। एक ही तो पराठा बनाना होता है, मैंने बस अपना ही नाश्ता बनाना होता उठ के। बाकी सब ने तो अपना नाश्ता कर लिया होता है। यहाँ पर जी बस पराठा मेरा हो चुका था, बिल्कुल खस्ता था पराठा तैयार। और साथ ही साथ मेरी हो रही थी ये तेज़ पत्ती वाली चाय पक रही थी, ये भी तकरीबन पक चुकी है। बस 2-3 मिनट तक उतार लूँगी इसको। और फिर बस जी नाश्ता मैंने कर लिया था अपना तैयार। और ये बनाई थी मेरे अब्बू ने रात को चटनी, बहुत ही एक हरी मिर्च डाल के बस बनाई थी। तो ना ये बड़े मज़े की लगती है पराठे के साथ। तो बस जी मैंने कहा चलो पराठे पे रखती हुई चटनी, ऐसे थोड़े देसी स्टाइल में आज नाश्ता करते हैं। तो ना मेरी अम्मी का भी देख के दिल कर दिल किया, फिर उन्होंने भी थोड़ा सा पराठा लिया, उनको भी बड़े मज़े का लगा था। फिर अच्छी तरह से नाश्ता करके मैं आ गई किचन में दोपहर के खाने के लिए। आज बनाएंगे हम आलू अंडे की सालन। ये मैंने कल ही रेसिपी देखी थी, मैंने कहा चलो मैं भी बनाती हूँ ऐसे ही। ये अंडे उबाले छीले ना, सही छीले नहीं, इसका ना ऊपर से वाइट वाइट भी उतर के साथ ही छिलकों के। तो बस जी यहाँ पर हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसमें कोई कच्चापन ना रह जाए। अदरक लहसुन भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर, 2 से 3 टमाटर डालेंगे, थोड़े नहीं डालने, ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। तो बस यहाँ पर हम टमाटर जब तक हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक हम एक कटोरी लेके इसमें अपने मसाले डाल लेंगे। मसाले आपको जैसे पसंद आप वैसे डाल लें। तेज़ मिर्चें खाते तो तेज़ डाल लें, कम खाते तो कम डाल लें। हम इधर मैं अपना आपको बता रही हूँ कि हम कितनी खाते हैं। हम तो 1 चम्मच खाते हैं मिर्चें, आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी, और उसमें डाल देंगे पानी और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके वो जो टमाटर प्याज और अदरक लहसुन का मसाला बनाया इसमें डाल देंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे हम। मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि मसाला अगर इसकी बेस ही सही से नहीं बनेगी तो फिर सालन क्या अच्छा बनेगा। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसमें कोई कच्चेपन की, ना मिर्चों की कच्ची है ना अदरक लहसुन या किसी और चीज़ का कोई कच्ची कच्ची स्मेल ना आए। तो बस जी यहाँ पर हमने अपने अंडे भी काट के रख लिए थे। और यहाँ पर आ गया था सवेरा का पार्सल। इसने अपना सूट ऑर्डर किया था एक लोन का। अब तो हर तरफ हर ऐप पे ये जो है लोन के कपड़े ही आ गए, तो इसने अपने लिए एक लोन का सूट ऑर्डर कर दिया था। और ये शापर इतना ढीठ होता है ना, ये फटता ही नहीं है इसको जब तक कैंची से ना खोलो। फिर मैंने कैंची दी, मैंने कैंची से खोल लो। और बस जी सूट निकाला जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा कलर आया था। ये ना हम दाऊद डिज़ाइनर है, एक ना ऐप है उनकी, बड़े अच्छे सूट सेल करते हैं, उनसे मंगवाते हैं। प्राइस भी मुनासिब होती है उनकी और सूट भी बड़ा अच्छा, कपड़ा भी बड़ा अच्छा भेजते हैं। डिज़ाइन तो वो दिखाई देते हैं मतलब कि। और ये देखिए कितना प्यारा ऐसा चुनरी वाला डिज़ाइन था जो कि बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और बस जी आ जाते हैं बैक टू किचन, अपने कामों शामों पे लग जाते हैं। जो काम है मैंने कहा देख लो कहीं जाके जल ही ना जाए सूट के चक्करों में। तो बस जी मसाला बन गया था। फिर इसमें डाल देंगे आलू और आलू को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे 2-3 मिनट तक, ताकि आलूओं के अंदर तक थोड़ा मिर्च मसाले का टेस्ट चला जाए, ऐसे फीके फीके ना लगे अंदर से। तो बस जी इस आलू भून जाएंगे तो इसमें हम डाल देंगे पानी 2-2.5 गिलास, क्योंकि 1 गिलास तो आलू गलने में भी जल जाएगा पानी, 1-1.5 गिलास तो फिर शोरबा होना चाहिए ना। और मुझे लग रही थी भूख, साथ ही साथ मैंने अपने लिए हलवा गर्म किया था, वो खा रही थी मैं। तो बस जी आलू में पानी डाल के ढक्कन लगा के मैं अंदर जाके बैठ गई, हलवा खाया, साथ में हीटर लगाया और फिर आ गई। तकरीबन 15 मिनट बाद आके सालन देखा तो आलू ना बहुत अच्छी तरीके से गल चुके थे। फिर इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया, तरी भी ऊपर आ चुकी थी, आलू भी गल चुके थे और शोरबा भी बिल्कुल परफेक्ट बन चुका था जितना हमें चाहिए था। और फिर ये जो अंडे मैंने टेढ़े मेढ़े काटे थे ये इसके अंदर डाल देंगे और उसको हल्के हाथ से घुमा देंगे, ज़्यादा नहीं घुमाना वरना इसकी सारी जर्दी टूट जाएगी। पहले माशाल्लाह से मैंने अंडे तोड़ दिए थे, छीलते टाइम सारे ख़राब हो गए थे, छिल ही नहीं रहे थे सही से। तो बस जी सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका था। साथ ही साथ मैंने कहा चलो रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि अब्बू भी आ गए थे, खाना देते हैं सबको। रोटियां बना के ये मैंने पेड़े शेड़े करके रख लिए थे और साथ मैंने कहा चलो रोटियां बना लेते। साथ ही साथ काम हो जाए ना, सारा इंसान काम जल्दी हो जाता है, टाइम भी बच जाता है, इंसान भी फ्री, बाकी सारे टाइम जो मर्ज़ी करो अपना काम जल्दी जल्दी करके। तो बस यहाँ पर रोटियां बेल रही थी। रोटियां बनानी मुझे इतनी परफेक्ट आती नहीं, पर फिर भी बना लेती हूँ मैं रोटियां।
खाने जोगी तो बन ही जाती हैं। तो बस जी यहाँ पर रोटी डाल दी तवे पे, इसको दोनों साइड से पलटेंगे, इसको सेकेंगे अच्छी तरह से, बस कच्ची ना रह जाए कहीं से। पर मेरी अम्मी को शिकायत तो रहती है कि रोटियां सही नहीं बनी, क्योंकि उनको बिल्कुल परफेक्ट रोटी चाहिए होती, जो कि मुझसे बनती ही नहीं। तो बस जी रोटी को अच्छी तरह से हम सेक लेंगे और फिर खाना देंगे अम्मी अब्बू को दोनों को, क्योंकि अब्बू तो मेरे जल्दी खाना खा लेते हैं, अम्मी को भी आज भूख लगी थी, वो भी कह रहे चलो साथ ही खा लेते हैं। मैं रोटियां बनाती रहती हूँ और सवेरा जो है ना साथ साथ सबको खाना देती रहती है। सर्दियों में तो गरम गरम रोटी खा लो तो वही सही रहती है, ठंडी रोटी हो जाए फिर तो खाने को दिल ही नहीं करता। फिर माइक्रोवेव में भी गर्म करो तो वैसे मज़े की नहीं लगती, जो ताज़ी ताज़ी मज़े की लगती है। तो बस यहाँ पर सवेरा सबको दे रही थी रोटियाँ। अम्मी अबू थे भी, भाई तो आए नहीं थे काम से, फिर भाई आए तो फिर सवेरा तो उनके साथ ही खाती हूँ, और मैं जब दिल करता तब खा लेती हूँ मैं, कभी अम्मी अबू के साथ, कभी भाई के साथ, तो कभी अकेली। तो बस जी यहाँ पर सालन में डाल के दे रही थी और सवेरा सबको दे के आ रही थी, और साथ ही साथ रोटियां भी बना रही थी। मल्टी टैलेंटेड आपकी बहन है, रोटियां भी सालन भी सारे काम साथ साथ कर लेती है। तो यहाँ पर जी बस सबको खाना शाना दे रहे थे, खा रहे थे साथ साथ, और सालन बड़ा पसंद आया था अब्बू और अम्मी को दोनों को, और मुझे ही बड़ा मज़े का लगा था। तो यहाँ पर अम्मी का सालन डाल दिया, अम्मी की भी रोटी बन चुकी थी, अम्मी की रोटी और भी टेढ़ी मेढ़ी बनी थी, बड़ा अच्छी तरह से पका दी थी मैंने। तो बस जी यहाँ पर खाना शाना, और शाम का टाइम हो जाए तो यही काम होता है। दोपहर को तो नहीं खाया था खाना हमने, क्योंकि मैंने तो नाश्ता लेट किया था, अम्मी और सवेरा ने खाया था, क्या खाया था उन्होंने, पराठे खाए थे मेरे ख्याल से। तो बस जी सवेरा यहाँ पर आ गई थी, मैं रोटियां बना रही थी, कह रही मैं बाहर का मौसम देख के आती कैसा मौसम हो रहा है, और बहुत ठंडी धुंध तो नहीं थी खैर, पर हवा बड़ी ठंडी चल रही थी यहाँ पे। अब जनवरी है, ठंडी हवा तो चलनी थी। तो बस जी यहाँ पर गेट में जाके देख रहे थे, वैसे तो हम बाहर बहुत कम ही जाते हैं, घर घर में रहते हैं, और हमारा सारा घर बंद है, हवा भी बहुत कम है, जंगला लगा उस पर भी कपड़ा डाला हुआ है, तो हवा अंदर जो है ना बहुत कम आती है। ये गराज है हमारा, और अंदर फिर शुरू हो जाता है घर, कमरे शमरे, किचन वाशरूम, ये वो सब कुछ। तो बस जी यहाँ पर वो बाइट देख के मुझे आके बता रही थी कि ना बाइट बड़ी ठंडी हवा चल रही है। हाँ मैं रोटी शोटी बना लेती, सालन बना लेती हूँ, वो साइड पे दूसरे काम छोटे मोटे करती रहती है। खाना दे दिया, ये जगह चीज़ उठा के रख दी साइड पे, ऐसे सारे काम साथ साथ करती रहती है। जिसको और रोटी चाहिए होती है वो आज दे लेते, फिर मैं गरम गरम बनाती रहती हूँ, वो देती रहती है साथ साथ। और यहाँ पर ये सारा सामान किचन भी समेटती रहती है, चीज़ें उठा के रख दी जो खाना बनाते हुए टाइम फैल जाती हैं। और ये कपड़े शपड़े भी धुले हुए थे वो भी उतार के रख रही थी साथ साथ ही। खाने शाने के अलावा भी घर में बड़े सारे काम होते हैं, छोटे मोटे हज़ारों काम निकल आते हैं। घर के काम तो ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, जितने मर्ज़ी कर लो पर कोई ना कोई काम निकला ही रहता है घर का। तो यहाँ पर वो सबके कपड़े उतार उतार कर उनके रूम में रख रही थी जिसके कपड़े थे। और यहाँ पर जो खाना शाना बना लिया था, खाना भी खा लिया था सबने, फिर मैंने कहा चलो ये 2-3 बर्तन गंदे हो गए थे, ये भी साथ ही साथ धो लेती हूँ, पड़े रहे तो फिर वो ज़्यादा सारे जमा हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा, मैंने इसमें पानी गर्म कर लिया था कोले में, इसमें ये आटा हम इसमें गूंद के रखते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो इसको थोड़ा मांझ ही देती हूँ। वैसे तो बर्तन में बहुत कम मांझती हूँ, मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा मांझ ही देते हैं। और ये हमारी ये देगची छोटी वो जो पड़ी है ना अंडे उबालने वाली, इसमें हम अंडे इसी में उबालते हैं, ये हमने एक अलग रखी है अंडे उबालने के लिए। तो बस जी यहाँ पर बर्तन शर्तन धो देंगे फिर हम फ्री हो जाएंगे। ये थी बस आज की हमारी रूटीन। जिसको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और बस उसके बाद हमने चाय शाय पी और बस अपने बिस्तरों में बैठ जाते हैं। यही काम है, सर्दियों में काम करो बिस्तरों में, यही ट्रक आगे बस। ये सारे बर्तन धो शो के मैंने लगा दिए थे, और बस जी बर्तन जितने मर्जी धो लो, थोड़ी देर बाद आके देखो फिर सिंक भरा होता है बर्तनों से, कुछ ना कुछ खाना पीना लगा रहता है, तो फिर बर्तन तो गंदे होने ही हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।